समस्या किसी ने रखी नहीं, प्यार देने में रह गए तमाम। मैं दिव्य ज्योति न्यूज़ से विजेंद्र राणा। इस वक्त हम मौजूद हैं लक्ष्मीचंद पटवारी कॉलेज में, यहाँ पर मतगणना चल रही है। बागपत लोकसभा की 3 विधानसभाओं की मतगणना यहाँ हो रही है। बागपत से एनडीए गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान चुनाव जीत रहे हैं, जो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानकारी लेते हैं उनकी जीत का राज क्या है। और आपको बता दें, ये सीट वो सीट है जिससे भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अपनी कर्म भूमि बनाकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया और किसानों की आवाज को सड़क से लेकर संसद तक उठाया। आइए मिलते हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान से। ऐसी सीट रही है जहां से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह छपरौली विधानसभा से अपनी राजनीति शुरू करके देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक बने। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ से चुनाव लड़ा, आपको कैसा अनुभव रहा चुनाव लड़ने के बाद में? ये जो सीट है जहाँ से प्रधानमंत्री दिया जिस सीट ने, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे महान नेता की ये कर्म भूमि और उनकी सीट है, ये विरासत की सीट उनकी। भारत सरकार ने उनकी सेवाओं को देखते हुए भारत रत्न दिया है। और गांव का गरीब हो, मजदूर हो, किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, सबके दिलों में वो बसते हैं। उन्होंने ऐसा सपना देखा था और ऐसी उनकी सोच विचार के साथ उन्होंने ग्रामीण भारत के लिए काम किया, ग्रामीण भारत का उत्थान हो। मैं तो उनका शिष्य हूँ, मैं उनका भक्त हूँ। उनकी विचारधारा को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और चौधरी जैन जी ने जो फैसला लिया, ये बड़ा फैसला है कि ऐसे महापुरुष की जो कर्म भूमि, चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी अजीत सिंह जी की कर्म भूमि और उनकी विरासत की सीट है। जिस विरासत की सीट पर चौधरी जैन जी ने मुझे प्रत्याशी बनाया। और मैं तो बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूँ उस पार्टी का, बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मेरे पास में कोई कारोबार व्यापार नहीं है, ऐसा भी नहीं कोई मेरे पास में कोई ऐसी पूंजी थी। मेरे सामान्य कार्यकर्ता को यहाँ भेजा। मैं तो चौधरी जिस तरह मैं विचारधारा हूँ चौधरी साहब की लेकर चल रहा था, तो उसी सोच के साथ उन्होंने मुझे प्रत्याशी बना दिया। इतना प्यार आशीर्वाद मिला, जिस मेरी घोषणा हुई और मैं क्षेत्र में आया हूँ, मुझे नहीं पता चला कि मुझे समय नहीं मिला सोचने का। जहां भी जाता था इतना प्यार मिलता था। मैं तो रात को जब वापस लौटता था, हार तक जब सोता था, उन्हीं के ख्याल में, उनके प्यार में इतना प्यार मिलता था, मैं तो कभी कभी भावुक हो जाता था। अच्छा, इतना प्यार मेरे जैसे व्यक्ति को मिल सकता है? सांसद जी, ये बताएं, आपने चुनाव लड़ा, क्षेत्र में घूमे, 500 गांव लगभग आपकी लोकसभा में पड़ते हैं। क्या क्या समस्या आपके सामने आई चुनाव के दौरान? समस्या किसी ने रखी नहीं, प्यार समस्या किसी ने रखी अब नहीं। चुनाव जीतने के बाद जिस दिन सरकार का गठन होगा, आपका पहला प्राथमिक कार्य क्या होगा बागपत लोकसभा के लिए? देखिएगा, अब साहब अभी आप सब लोगों के साथ बैठूंगा, ये रिजल्ट की घोषणा होने दो, सरकार का गठन होने दो, आऊँगा आपके बीच बैठूंगा। जो मुद्दे हैं जो प्राथमिकता पर होने चाहिए, क्या प्राथमिकता होनी चाहिए, जितना उन सब चीज़ों का पता मीडिया के लोगों को होता है, इतना सबको नहीं होता है कि कौन से काम ज़्यादा प्राथमिकता पर होने चाहिए। आप सब लोगों के साथ बैठूंगा, बैठकर उन पर चर्चा करूंगा और आपसे पूछूंगा मैं प्राथमिकता किस काम को लेकर मैं चलूँ। और मैं ये जरूर मानता हूँ, आप मुझे भरोसा है कि नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। वो विकास पुरुष है और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, सरकार गठन होने जा रहा है और वो देश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का उनका सपना है। भारत विश्व गुरु बने ये उनका सपना है, उनका प्रयास है। और मैं उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से बागपत के लिए कुछ कर लूँ, विकास के लिए कर लूँ, ये मेरी तमन्ना है। तो उस तमन्ना को आगे लेकर बढ़ूंगा, उनके सामने अपनी बात रखूंगा, योगी आदित्यनाथ जी के सामने रखूंगा। चौधरी जैन जी का मार्गदर्शन मुझे पूरा मिलेगा, उनके मार्गदर्शन में ही काम में करूंगा, आगे बढ़ूंगा। छपरौली विधानसभा के छोटे से गांव का रहने वाला हूं। एक चौगामा क्षेत्र की समस्या है। सन 1977 में ठाकुर बलबीर सिंह यूपी में सिंचाई मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने एक नहर की शुरुआत की थी, उसको चौगामा नहर का नाम दिया गया था। उसके बाद उसको जो चौधरी चरण सिंह नहर के नाम से कर दिया गया। और अनुराधा चौधरी यूपी सरकार में मंत्री हुआ करती थी, उसका उद्घाटन भी किया गया। वो नहर आज तक अधूरी है। किसी भी सरकार ने, किसी भी मंत्री ने, किसी विधायक ने उसकी तरफ आज तक ध्यान नहीं दिया। अब भी उसके लिए पैसा रिलीज हुआ बताया गया, लेकिन उसमें ना साफ सफाई आज तक है और ना उसकी जो है कोई उसमें पानी आज तक छोड़ा गया। आज भी नहर वो अधूरी है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, मैं आपसे एक भरोसा आपको दिला रहा हूँ, जो पैसा केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार से आएगा, जो मेरी सांसद निधि होगी, एक पाई सरकार के और सरकारी धन की, वो उस काम में लगेगी। उसमें कोई कमीशन ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, और 1 रुपया कोई कमीशन किसी को नहीं खाने दूंगा। 1 पाई का पैसा जनता के लिए है, जनता का है, उसमें लगेगा। अब जो मुद्दे हैं
अब भ्रष्टाचार तो होने नहीं दूंगा, और मुझे पता नहर का मुद्दा है, उसका समाधान तो होना है। पूछूंगा आपसे, मुझे अभी समय आने दो। दो नदी क्षेत्र के दोनों तरफ को बह रही है, कृष्णी और हिंडन, उसके बीच का एरिया, काफी लोग जो कैंसर से मर रहे हैं, काफी पुरानी समस्या ये हो चुकी है। इसके बारे में आप इसे प्राथमिकता से उठावें, हमारा ये सवाल है। हमने इसीलिए आपके सामने ये मुद्दा रखा है। आप बार बार ये सवाल सभी पत्रकार भाइयों से कह रहे हैं कि भाई आप समस्या बताएं। इससे बड़ी समस्या बागपत लोकसभा में आज की तारीख में नहीं है। ये विकास कार्य होते रहे, आगे भी होंगे। या राजनीति के कारण रुका, इस बारे में आप लोग को देखना, वो जमीन से जुड़ी हुई समस्या है, उसे आप कितना हल कराएंगे, आप ये बताएं इसके बारे में। देखिएगा, वो मानव जीवन से जुड़ा मुद्दा है और ये गंभीर मुद्दा है जो आपने मेरे संज्ञान में लाया। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये मेरे संज्ञान में पहले भी था, अब मुझे अवसर मिलने जा रहा है। आप सब लोगों का आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आपके प्यार से ये अवसर मुझे मिलने जा रहा कि मैं मानव जीवन के जो मुद्दा है, जो उससे जुड़ा हुआ है, वहाँ पर जो कैंसर का, जो पानी के कारण, खराब पानी के कारण, इन पर सब पर काम होगा। मैं खुद इन चीज़ों का बारीकी से ध्यान भी रखता हूँ और उस पर विचार भी करता हूँ, चिंतन भी करता हूँ। लेकिन अब मुझे तो काम करने का अवसर अब मिलेगा संवैधानिक पद के साथ। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश को जिस तरह आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश को जिस तरह जो आम आदमी के लिए सोचते हैं, आम आदमी के जीवन के लिए चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, तो मैं उनके सानिध्य में बैठने जा रहा हूँ। तो मुझे भरोसा है कि जो यहाँ के मुद्दे लेकर मैं उनके सामने रखूँगा, उनके समाधान के लिए उनका आशीर्वाद मुझे दोनों नेताओं का, प्रदेश में और देश में, उनका मुझे मिलेगा और मुद्दे हल होंगे। ऐसा नहीं है, चौधरी जयंत जी का मार्गदर्शन मुझे मिलेगा, उनसे बहुत सारे चीज़ें उनके उसमें हैं जो करना चाहते हैं, और मेरे जैसे कार्यकर्ता को जितना भी ट्रेंड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। मेरे पास 24 घंटे इसी काम के लिए, मेरे पास और समय नहीं है, और 24 घंटे आपकी सेवा के लिए लगाऊंगा, काम करने में लगाऊंगा, ये मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जो भी क्षेत्र की समस्या होगी उनको जो है प्राथमिकता से उठाया जाएगा। जो भी समस्या बागपत लोकसभा में होंगी उनको सभी को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।